वैसे लाभ हानि में तो बहुत से टाइप होते हैं, लेकिन एक ही वीडियो में अगर पूरा टाइप पढ़ा दिया जाए तो वह दिमाग में नहीं अटेगा। क्योंकि अगर कोई मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 5 रोटी खाता है और उसको 25 रोटी खिला दिया जाए तो क्या होगा? अनपच होगा। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग देखेंगे पार्ट 2 लाभ हानि का। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में महत्वपूर्ण सूत्र बता चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसे जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंबल को 15 से 60 रुपए में बेचने पर दीपक को 20% का लाभ हुआ। कंबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो आपको क्रय मूल्य मानना पड़ेगा, अगर विस्तार से बना रहे। ठीक है, अगर स्कूल के विद्यार्थी हैं तो आपको विस्तार से ही बनाना पड़ेगा, और कंपटीशन के हैं तो बेसिक कंसेप्ट भी जानकारी होना चाहिए और उसका ट्रिक भी जानकारी होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपको बेसिक बात नहीं जानकारी है और सिर्फ ट्रिक जानकारी है तो कभी कभी उसमें आप फेल हो जाइएगा। ठीक है, तो ट्रिक बराबर काम नहीं करता है, इसलिए बेस जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए देखिए इसका बेस क्या है। अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो आपको क्रय मूल्य मानना है। अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य दिया है या लाभ या हानि प्रतिशत दिया हो तो आपको विक्रय मूल्य मानने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए इसको कैसे हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सबसे पहले मानेंगे माना कि कंबल का क्रय मूल्य 100 रुपया है। 100 रुपया मान लिया। इसका ट्रिक भी बताएंगे कैसे हम शॉर्टकट में बना लेंगे। ठीक है, तो 100 रुपया मान लिया, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस हो गया 100 रुपया। लाभ कितना है? 20%। तो लाभ बराबर हो गया 20%। 20% अगर 100 पर 20%, इसका मतलब हुआ कि जो लाभ हुआ कितना हुआ? 20 रुपया है। अब देखिए इसको कैसे 20 रुपया होता है। मान लीजिए कि 100 रुपया का 20% निकालेंगे तो क्या होगा? 100 गुना 20, अब प्रतिशत मतलब बाटा 100, 1/100 होता है। प्रतिशत, प्रति मतलब 1 और शत मतलब 100, 1/100 प्रतिशत का मतलब ही होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए 100 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 20, तो 20 रुपया हो गया। तो 100 रुपया क्रय मूल्य है तो लाभ 20% है तो 20 रुपया हो जाएगा। 5% है 5 रुपया हो जाएगा। 10% है 10 रुपया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्रय मूल्य 100 रुपया है तभी होगा, यहाँ लाभ हो या हानि हो, जितना रहेगा उतना ही रुपया हो जाएगा। एक बात समझ गए? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसलिए विक्रय मूल्य हम ज्ञात कर लेंगे 100 पर, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। तो क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। क्रय मूल्य कितना है? 100 प्लस 20 लिख दीजिए। यहाँ पर लिख भी सकते हैं क्रय मूल्य प्लस लाभ, फिर नीचे लिखिए, पूरा विस्तार हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 120 रुपया। अब आप आराम से बना सकते हैं, चूंकि 120 रुपया विक्रय मूल्य है जबकि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपया। इसलिए 1 रुपया पर 1 रुपया विक्रय मूल्य है तो कितना होगा? 100/120 हो जाएगा। इसलिए कितना है? विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 1560, 1560 लिख दीजिए। 100 गुना हो जाएगा 1560 अब बटा 120। अब यहां पर देखिए 0 के 0 खत्म, 12 गई 12, 12 के 36, यानी 1300 रुपया इसका हो जाएगा कंबल का क्रय मूल्य आंसर। ठीक है, तो अब इसका शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। देखिए अगर इसका शॉर्ट ट्रिक समझना है तो देखिए क्या करना है। अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है और यहां पर कि तो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो तो आपको सीधा कर देना है सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया क्रय मूल्य बराबर 100 गुना एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य जो दिया है वो, ठीक है,
और बाटा में लिख देना है अगर 20% लाभ हुआ है तो लाभ हुआ है तो आप समझ रहे हैं कि अगर लाभ हुआ है तो 20 रुपया आपको बढ़ाना है, 100 में 20 रुपया बढ़ा देना है। अगर हानि हुआ है तो 20% हानि है तो 20 रुपया घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, 20% लाभ है तो 100 प्लस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका हो गया 120। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 100 गुना एसपी का मान कितना है 1560 और बाटा में हो जाएगा 120। और इसको कटा दीजिए, 12 कहीं 12 12 36 हो गया 1300 रुपया आंसर। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक जानकारी रहेगा तभी आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रिक कभी कभी विद्यार्थी भूल भी जाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक फुटबॉल को 465 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 60% की हानि हुई, फुटबॉल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए फटाफट आप ट्रिक से कैसे बनाएंगे विस्तार से आप लोगों को बता दिए हैं, उसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर हानि है तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या होगा, 100 में से घट जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, सीपी निकालना है तो क्या करना है, 100 गुना एसपी लिखना है और बाटा में लिखना है। जैसे मान लीजिए कि हानि हुई है तो 7 को घटा देना है 100 में से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 100 गुना एसपी, एसपी का मान क्या है 465 और बाटा में 7 घट जाएगा तो 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 93 बचेगा। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, 3 इकाई 3, 3 पचे 15 और यहाँ पर देखिए 3 पचे 15 और ये हो गया 3 इकाई 3, यहाँ हो गया 3 के 9 और 3 इकाई 3, 3 पचे 15, 1 पचे 5 यानी कि 31 से कट जाएगा 5 बार, तो ये हो गया 500 रुपया आंसर। ठीक है, आगे टाइप देखते हैं। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक बिजली की प्रेस को 1500 रुपए में खरीदा तथा 3% की हानि पर बेचा गया प्रेस का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है, थोड़ा सा भिन्न है। यहाँ पर क्या किया है कि खरीदा, यानी कि खरीदने वालों क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी सीपी। ठीक है, और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है यानी एसपी ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए, सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है तो आपको अगर इसको बेसिक कंसेप्ट बनाएंगे तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मान लीजिए लिखेंगे, बनाएंगे कैसे, दिया है सीपी बराबर हो जाएगा 1500 रुपए और यहाँ पर हानि दिया है यानी कि लॉस दिया है, हम लिख सकते हैं हानि बराबर 3%। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हानि निकाल देंगे आराम से, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर हानि या लाभ निकल सकता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1500 रुपया का 3%, हानि हो जाएगा कितना 1500 गुना 3 और बाटा हो जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत मतलब 1 बाटा होता है। ठीक है, 0 0 खत्म, 15 3 45 रुपया हो गया हानि। तो अब हमको निकालना है प्रेस का विक्रय मूल्य। तो प्रेस का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, लिख देंगे प्रेस का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि, क्योंकि यहां पर हानि हुआ है तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, यहां पर देखिए क्रय मूल्य कितना है 1500 और हानि कितना हो गया 45 रुपए, तो ये हो जाएगा 1455 रुपए इसका विक्रय मूल्य। क्योंकि 1500 में खरीद कर 1455 में बेचेगा तभी तो हानि होगा। अगर मान लीजिए 1500 से ज्यादा बेच देगा तो लाभ हो जाएगा, यानी कि इसका जो है विक्रय मूल्य हो जाएगा 1455 रुपए। ठीक है, आगे टाइप देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए देखिए इसको शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, लिखेंगे एसपी बराबर सीपी। अब यहां पर देखिए अगर हानि हो रहा है तो माइनस लिखेंगे, लेकिन अगर लाभ हो रहा होगा तो क्या लिखेंगे, प्लस। ठीक है, और फिर सीपी का जो हानि प्रतिशत है उसको लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए सीपी कितना है 1500 माइनस 1500 का
का मतलब गुना, हानि कितना प्रतिशत है 3%, तो हम 3 बटा क्या लिख देंगे 100। यहाँ पर एक कट जाएगा, कितना हो जाएगा 15 3 45, यानी 1455 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1500 में जब 45 घटाएगा तो 1455 हो जाएगा। तो इस प्रकार से शॉर्ट करा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन, ये अलग टाइप के क्वेश्चन है। कहा है कि सचिन ने 2 मशीनें 990 रुपया प्रति मशीन की दर से बेची। मतलब कि यहाँ पर 2 मशीनें 990 रुपए प्रति मशीन की दर से बेचा है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य 990 रुपया 990 रुपया है। ठीक है, यदि उसे एक मशीन पर 10% की लाभ तथा दूसरी मशीन पर 10% की हानि हुई, तो इस खरीद फरोख्त में सचिन को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, लाभ या हानि हुई। तो देखिए यहां पर अगर एक ही मूल्य पर बेचा गया है 2 मशीन या 2 वस्तु, कोई भी चीज है, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे प्रत्येक मशीन का विक्रय मूल्य बराबर 990 रुपया। माना कि प्रत्येक मशीन का क्रय मूल्य 100 रुपया है, हम 100 रुपया मानेंगे। ठीक है, देखिए कितना हुआ है, पहले पर लाभ हुआ है, तो पहले हम लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर हो जाएगा 10%, यानी कि 10 रुपया, क्योंकि 100 रुपया पर निकल रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 110 रुपया हो जाएगा, यानी कि 100 प्लस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है, यानी कि 100 प्लस 10 यानी कि 100 क्या हो जाएगा 10 रुपए। ठीक है, क्योंकि 110 रुपए विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है 100 रुपया, इसलिए 1 रुपया पर यहां पर हो जाएगा 100 और बाटा में हो जाएगा 110, इसलिए कितना विक्रय मूल्य पहला है, दोनों तो 990 रुपया ही है, 990 रुपया। ये हो जाएगा 100 बटा 110 गुना 990, 0 के 0 खत्म, 11 9 99, यानी कि 900 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए दूसरी स्थिति में 100 रुपया ही माने हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं दूसरी स्थिति में हानि बराबर कितना है 10 रुपया है, 10% है, तो कितना हो जाएगा 10 रुपया 100 पर, तो इसलिए विक्रय मूल्य यहां पर हो जाएगा 100 माइनस 10 यानी कि 90 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम निकालेंगे, चूंकि 90 रुपया विक्रय मूल्य यानी एसपी, तो सीपी कितना है 100 रुपया, इसलिए 1 रुपया पर 100 बटा 90, इसलिए कितना है 990 रुपया, 100 गुना 90, 100 बटा 90 गुना कितना हो जाएगा 990, 1199 यानी कि 1100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी स्थिति में जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ गया 1100 रुपया, और पहले स्थिति में आ गया 900 रुपया, तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 900 प्लस 1100 दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो गया 2000 रुपया। ठीक है, तो 2000 रुपया यहां पर हो गया कुल क्रय मूल्य, और कुल विक्रय मूल्य भी निकालेंगे, तो कुल विक्रय मूल्य कितना है, दोनों मशीन का 990 है, तो 990 990 जोड़ देंगे, तो 0 के 0, 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18 1 19, यानी कि 1980 रुपया, और यहां पर 2000 रुपया है, 2000 रुपया में खरीदा है और 1980 रुपया में बेच दिया, यानी कि 20 रुपया यहां पर हानि हो रहा है। ठीक है, तो हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर
तो हानि बराबर हो जाएगा 2000 माइनस 1980। तो कितना हो गया? 20 रुपये हानि हो गया। तो प्रतिशत हानि निकाल लीजिए। प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? हानि गुना 100 और बाटा क्रय मूल्य। तो बाटा में क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना है? 2000 रुपया है। तो 2000 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 1 और 20 ये कट गया। तो क्या बचा? 1। कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, यानी 1% हो गया हानि। तो जब इस प्रकार से सेम चेंज का क्वेश्चन हो, यानी जितना लाभ उतना हानि हो रहा है, तो हर हाल में यहां पर हानि ही होगा, लेकिन विक्रय मूल्य बराबर ही होना चाहिए दोनों वस्तुओं पर। ठीक है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं कैसे बनेगा। इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहां पर शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा इसका। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हानि हो रहा है, तो यहां पर अगर विक्रय मूल्य दिया है तो हानि ही होगा। तो ट्रिक इसका हो जाता है कि हानि प्रतिशत बराबर, प्रतिशत हानि या हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा x² बटा 100। ठीक है, और इधर प्रतिशत डाल देना है। तो x का मतलब जो यहां पर सेम चेंज में जो दिया है, हानि उतना ही लाभ, तो वही लिख देना है। तो यानी 10 का स्क्वायर बटा 100, यानी कि हो जाएगा 100 बटा 100, कटेगा तो क्या हो जाएगा? 1%। तो 1% यहां पर क्या हो जाएगा? हानि। तो हर हाल में हानि ही होता है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5वां हो सकता है या 6ठा। ठीक है, नीतीश ने 2 वस्तुएं 480 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेची। यदि उसे एक वस्तु पर 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% हानि हुई, तो कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो आपको हम ट्रिक बताए थे। आपको ट्रिक में क्या करना है, इस अवस्था में अगर दोनों वस्तुओं को 480 में बेचा गया है, प्रति वस्तु की दर से बेचा गया है, यानी दोनों वस्तुओं को 480 रुपए में बेचा गया है। ठीक है, यानी कि एक 480 में, दूसरा भी 480 में। ठीक है, और यहां पर 20% लाभ है और दूसरी स्थिति में 20% हानि है। सेम चेंज है बिल्कुल, यानी कि इसी को हम सेम चेंज बोलते हैं। 20% लाभ हो तो 20% हानि, 5% लाभ हो रहा है तो 5% हानि। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस प्रकार से बना सकते हैं, सिर्फ हानि ही होगा, प्रतिशत हानि होगा। ठीक है, तो क्या ट्रिक है? x² बटा 100। ठीक है, तो x का मान यानी जो यहाँ पर 20% सेम चेंज है उसी को लिखना है। 20 का स्क्वायर अब बाटा हो जाएगा 100। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400, 20 की 400 होता है, और यहाँ पर 100, यानी ये 4 बार में कट जाएगा, यानी हो जाएगा 4% हानि। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो बेसिक कंसेप्ट अभी हम बताए हैं, उस पर बनाकर देखिएगा, आपको 4% हानि ही होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।